जय हिंद दोस्तों। कुमार गौरसवर के आयोजित किया गया राज्य दर्शन के अंतर्गत में अब उस राज्य की चर्चा किया जाएगा। केरल राज्य। केरल राज्य में उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया इस वीडियो में। तो आप पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, केरल राज्य से इंपॉर्टेंट जितनी भी क्वेश्चन की बात आएगा हम लोग इस वीडियो में कवर किया गया है। तो केरल को गॉड ऑफ ऑन कंट्री बैटल कहा जाता है। केरल को जो है गॉड ऑफ ऑन कंट्री ऑफ बैटल कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। अब रहा बात कि केरल की जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। केरल जो है आपको कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, केरल और तमिलनाडु के साथ। और बात किया जाए केरल के राज्य व्यवस्था में, वहां पर कितने विधानसभा है, उसकी सीट कितना है, राज्यसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा की सीटों की संख्या और मुख्यमंत्री, इन सारी टॉपिक इसमें कवर किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और वर्तमान में जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो सीपीआईएम के मुख्यमंत्री है, और वर्तमान में समय में सीपीआई के जो है महासचिव जो थे येचूरी, सीताराम येचूरी का भी निधन हो गया है, ये भी बात याद रखेंगे। वर्तमान में जो है केरल के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है ये केरल के गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं केरल में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है, 20 को है लोकसभा की सीटों की संख्या, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है, और विधानसभा में सीटों की संख्या केरल में 140 को है। और ये तीनों क्वेश्चन याद रखें, लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में सीटों की संख्या 140 है, 140। केरल में डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 14 डिस्ट्रिक्ट है, 14 डिस्ट्रिक्ट है। और वर्तमान में जो है इसका निर्माण जो किया गया था, केरल का निर्माण कब आया अस्तित्व में, 1 नवंबर 1956 में केरल का निर्माण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण हुआ है। राष्ट्रपति शासन जो केरल में कब तक जो है 1 नवंबर 1956 से आपको 5 अप्रैल 1957 तक ले रहा है। तो केरल में राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्तों, ये आपको याद रखेंगे। 1 नवंबर से 1956 से लेकर 5 अप्रैल 1957 तक केरल में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि केरल के प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे। केरल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर EMS नंबूदियार दे थे। ये आपको केरल के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, और इनका शासन व्यवस्था जो था 5 अप्रैल 1957 से लेकर 13 जुलाई 1959 तक ये आपको केरल के मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री। और जिनका सम्मान जो है गैर कांग्रेसी, ये आपको मुख्यमंत्री थे, और इनका पार्टी का सम्मान जो था सीपीआई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसे सीपीआईएम बोला जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध रहा है, राजनीतिक पार्टी से। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी हम लोग रखते हैं और जानते हैं दोस्तों। केशवानंद भारती। केशवानंद भारती को संविधान का क्या कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है, संविधान का रक्षक, ये केशवानंद भारती को बोला गया। और केशवानंद भारती केरल राज्य के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ये केशवानंद भारती केरल राज्य के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और केशवानंद भारती केस जो है 24 अप्रैल 1973 को यह केशवानंद भारती केस होता है। और बात किया जाए, यह अब तक के सबसे बड़ी बेंच है जिसमें न्यायाधीशों की सबसे कितने संख्या था, इस बेंच में जो है 13 न्यायाधीशों का बेंच बैठा हुआ था, 13 न्यायाधीशों का बेंच बैठा हुआ था। और जो है केशवानंद भारती का फैसला जो आया था दोस्तों, 7 न्यायाधीश ने अपना फैसला दिया था। और इस प्रकार जो है इसमें क्या होता है, फैसला दिया और विपक्ष में यह फैसला दिया हुआ था। और बात किया जाए दोस्तों, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन था, और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो जस्टिस MS सिकरी। जस्टिस MS सिकरी जो है केशवानंद भारती के मुख्य न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस SM सिकरी। प्रस्तावना संविधान का अंग है, चाहे संसद उसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में उनको छेड़छाड़ नहीं करेगा। प्रस्तावना को मजबूत करने के लिए कर सकता है सब
प्रस्तावना में संशोधन, और इस प्रकार जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया। और संविधान का मूल ढांचा में क्या होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सिद्धांत में यही आता है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। पहले जो था इसमें, हाँ सही बात है, पहले जो था उसमें बोला कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जो है ये केशवनंद भारती केस में जो है कि इस केस को जीतने के बाद उसमें संशोधन कर सकता है। कौन सा कर सकता है, संसद चाहे तो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत में जो है उसको संशोधन कर सकता है भाई, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखेंगे। उसके मूलभूत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, ये बात याद है। अब ये बात करते हैं, भारत में है श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति, इसी को बोलते हैं दूध क्रांति के नाम से किसको जानता है, श्वेत क्रांति को बोलते हैं। और यह इनका जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियर। और ऑपरेशन फ्लड क्रांति किसको बोला जाता है, तो ये आपको दूध क्रांति को ही कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड ये दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। और भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियर को जाना जाता है। और वर्गीज कुरियर का जन्म जो है केरल में कोझिकोड में हुआ था। कोझिकोड में जो है केरल में इनका वर्गीज कुरियर का जन्म हुआ था। और केरल हाई कोर्ट में पहले महिला न्यायाधीश कौन बनी हुई थी, तो अन्ना चंडी बनी हुई थी। दोस्तों केरल हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, महिला न्यायाधीश पहली तो अन्ना चांडे बने हुए थे, अन्ना चांडे। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन में थे, तो लीला सेठ बनी थी। और ये हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट पूछेगा, तो ये हाई कोर्ट पूछेगा तो ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो आपको लीला सेठ। केरल हाई कोर्ट की पहली महिला अन्ना चंडी बनी हुई थी, इन बात को याद रखेंगे। के.आर. नारायण 10वें प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये के.आर. नारायण पहले दलित थे, पहले दलित जो थे व्यक्ति के.आर. नारायण थे, 10वें नंबर के प्रेसिडेंट। और जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक इन्होंने पद पर रहे हुए थे। और रहा बात 1998 परमाणु परीक्षण जो किया गया, 1998 जो परमाणु परीक्षण किया गया और कारगिल युद्ध के समय के.आर. नारायण के समय में हुआ था। 1998 परमाणु परीक्षण और 1999 में कारगिल युद्ध के.आर. नारायण के समय में ये घटना घटे हुआ था। और बात करते हैं जो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है, इनका संबंध किस राज्य से रहा है, तो यह केरल के रहने वाली है। अब बात चला है अंजू बॉबी जॉर्ज की, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर चर्चा किया है। अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो 19 जुलाई 1997 में केरल के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में जन्मी अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की एक प्रसिद्ध एथलीट रही है। उन्होंने 2003 में विश्व चैंपियन की लंबी कूद में तीसरा स्थान हासिल करके इतिहास रचा हुआ था। और विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुकी थी। विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, आपको अंजू बॉबी जॉर्ज बनी हुई थी, अंजू बॉबी जॉर्ज। और इतना ही नहीं, इनका जो है अंजू बॉबी जॉर्ज 2005 में IIAF विश्व एथलीट चैंपियन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। और भारत सरकार ने उन्हें 2004 में किस पुरस्कार से सम्मानित करता है, तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को 2004 में। और 2003 में खेल रत्न पुरस्कार और 2002 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2021 की बात करते हैं, सबसे एथलीट के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया 2021 में जो है 2021 में जो है BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। ये अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में दिया गया था। अब बात करते हैं PT उषा, जिसे उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर PT उषा का जन्म भी आपको केरल में हुआ था 27 जून 1964 को कोझिकोड में इनका भी जन्म होता है। एक प्रसिद्ध जो है ट्रैक और फील्ड एथलीट रही हुई है और उन्हें अक्सर जो भारतीय ट्रैक के फील्ड में रानी कहा जाता था। और वो 1976 से लेकर 2002 तक सक्रिय रही खेल में सक्रिय रही। 1998 में एथलीट के एशियाई चैंपियन में उन्होंने 4x100 मीटर के रिले में भारत के प्रतिनिधित्व किया हुआ था। और इस प्रकार जो इन्होंने आपको PT उषा ने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। और उनकी टीम ने 44.43 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। और बात करते हैं 100 मीटर
में पीटी उषा का व्यक्तित्व रिकॉर्ड कितना है आपको 13.39 सेकेंड है। 13.39 सेकेंड जो है पीटी उषा का ये रनिंग का रिकॉर्ड है। तो पीटी उषा भी केरल से संबंधित थी। अब बात करते हैं अंधुरुति राय के बारे में। अंधुरुति राय के जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसका है? ये आपको अंधुरुति राय। द मिनिस्ट्री ऑफ utmost हैप्पीनेस ये किसका है? ये आपको अंधुरुति राय का है। अंधुरुति राय का 2 पुस्तक आपको हमेशा याद रखेंगे। ये आजादी भी पुस्तक जो है आजादी, ये अंधुरुति राय का। अंधुरुति राय। बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी थी? तो बुकर पुरस्कार पाने वाली अंधुरुति राय बनी थी। बुकर पुरस्कार किसने जीता हुआ था पहली बार भारत की? तो ये आपको अंधुरुति राय, जो केरल से भी संबंध इनका भी रहा है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फातिमा बीबी की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी और फातिमा बीबी, इनका भी संबंध ये केरल से रहा है। तो देख रहे हैं केरल राज्य से कितना इंपॉर्टेंट सारे लोग आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन? तो फातिमा बीबी बनी थी। फातिमा बीबी। फातिमा बीबी हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फातिमा बीबी को तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फातिमा बीबी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कल्चर एंड ट्रेडिशनल की बात करते हैं। कथकली नृत्य जो है, कथकली नृत्य भौवे का संचारण फेमस बात है। भौवे का संचारण फेमस बात है। मुकुट किरीट पहनना अनिवार्य होता है। भौवे का फेमस इसमें जो है भौं जो होता है ना आपका, जो आईब्रो जो है इसी को ऐसे मैंने कि उसको क्या मैंने कि चमकाना, इसको बोलते हैं चमकाना, ऐसे आंखों को बनाना। तो ये भावों का ये फेमस है। और मुकुट पर किरीट या मुकुट पर जो है ना क्राउन पहना जाता है, इसलिए आपको कथकली में ये इंपॉर्टेंट जानकारी रखेंगे। इसमें चेहरे के ऊपर हरा, लाल और काला रंग लगाया जाता है। हरा रंग जो देवता और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। काला और लाल रंग बुराई के प्रतीक माना जाता है। हरा रंग जो है ये जो है देवताओं के लिए, और काला और लाल रंग जो है बुराई के प्रतीक के तौर पर जो है कथक कली नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। कथकली के नृत्य के संबंध में जो है प्रमुख जो है कलाकार की बात करते हैं। बलथोल नारायण मेनन का संबंध किस नृत्य से? तो यह कथकली से संबंध रहा है। और कृष्णन कुहरी गोपीनाथ जो है इनका भी संबंध आपको कथकली से रहा है। कथकली से इनका संबंध रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, रीता गांगुली भी कथकली से। कृष्ण नायर जो आपको कथकली से संबंध था। मृणालिनी साराभाई का संबंध भी आपको कथक नृत्य से रहा है। और शांता राव कथक के नृत्य करते हैं। और गुरु कुंज कुरूप जो है यह कथक नृत्य से है संबंध रखने वाली, ये सब कलाकार हैं कथक नृत्य करने वाले। मोहिनी अट्टम जो है राज्य का क्लासिकल नृत्य है। तो केरल राज्य के 2 नृत्य हैं। तो केरल राज्य में 2 नृत्य आपको कथकली और मोहिनी अट्टम, ये केरल का एक ही राज्य में 2 नृत्य जो है आपको मोहिनी अट्टम को क्लासिकल नृत्य कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार के। कल्याणी अम्मा का संबंध जो है कथकली से, कल्याणी अम्मा का संबंध आपको मोहिनी अट्टम से संबंध है। और श्री देवी का संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। और हेमा मालिनी आपको मोहिनी अट्टम से। सुंदर नारायण का संबंध आपको मोहिनी अट्टम से है। भारती शिव का भी संबंध आपको कथक मोहिनी अट्टम से रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मला मंडपम छमवती ये आपको मोहिनी अट्टम से संबंध रहा है। जया प्रभा मेनन ये आपको मोहिनी अट्टम से संबंध, ये प्रमुख कलाकार हैं जिसमें से अक्सर पूछे जाते हैं। जो हीरोइन जो है इसमें आपको, आप तो जानते हैं ये श्री देवी, हेमा मालिनी, ये संबंध है मोहिनी अट्टम नृत्य करती हैं, ये प्रमुख कलाकार हैं। अब इंपॉर्टेंट जानकारियां में याद रखेंगे। केरल का मार्शल आर्ट जो है कलारिया पट्टो यहाँ का मार्शल आर्ट है। केरल का 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल ओणम है। केरल का जो है, केरल में जो है कौन सा फेस्टिवल चलाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो केरल में ओणम, तो ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? यह केरल में कितने दिन चलता है? 10 दिनों तक चलता है, ये भी बात याद रखेंगे। और ओणम फेस्टिवल में शाकाहारी भोजन जो है किया जाता है। जो किस पत्ता पर? केला के पत्ता पर जो भोजन किया जाता है, केला के पत्ता पर जो है भोजन किया जाता है। राजा बलि का
आगमन पर जो है कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। किसके आगमन पर? राजा बलि के आगमन पर जो है ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है और केरल में जो है ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, राजा बलि के आगमन पर मनाया जाता है। पोंगल जो है जो है त्योहार मनाया जाता है, तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। पोंगल पूछेगा तो क्या बताओगे? ये तमिलनाडु। और ओणम पूछेगा तो क्या बताएंगे? ओणम बताना है आपको केरल में, अब पोंगल बताना है तमिलनाडु में। अटुकल पोंगल केरल का फेमस है। अटुकल पोंगल जो पूछेगा ये आपको केरल का प्रमुख ये त्योहार है। और अटुकल पोंगल महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अटुकल पोंगल में कौन सा इसमें भाग लेता है? पुरुष भाग लेता है या महिला? तो इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है अटुकल पोंगल। पद्मानाम 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 सरस्वती मंदिर, पद्मानाम पद्मानाम स्वामी मंदिर जो है किस राज्य में है? तो ये आपको केरल में है। और ये पद्मानाथ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। ये भगवान को क्या है? तो भगवान विष्णु की अनंत शयन मुद्रा में इस पद्मनाथ स्वामी मंदिर का ये जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। सबरीमाला का तो नाम तो आप जानते ही है। सबरीमाला जो है आपको ये केरल में है। हर साल मकर बिलक्कू फेस्टिवल पर ये मकर संक्रांति में आयोजित किया जाता है केरल में। मकर बिलक्कू फेस्टिवल आपको कहाँ मनाया जाता है? केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो आपको केरल में। पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो केरल में। ये बात याद रखें। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम फेस्टिवल भी आपको केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल पूछेगा तो आपको केरल बताना है। मलयालम नव वर्ष की शुरुआत विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मलयालम जो है नव वर्ष के रूप में विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विशु त्योहार के रूप में केरल में मनाया जाता है। मलयालम नव वर्ष के शुरुआत में विशु त्योहार मनाया जाता है। कलपति रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको कलपति रथ महोत्सव आपको केरल में मनाया जाता है। कलपति रथ महोत्सव आपको केरल में। बलामकली बोट रेस को स्नेक बोट भी कहा जाता है। बलमकली बोट को जो है स्नेक बोट के नाम से भी जाना जाता है और इसी को नेहरू बोट कहते हैं। नेहरू बोट के नाम से भी जाना जाता है। और वेलिंगटन ट्रॉफी भी आपको नेहरू ट्रॉफी से नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। नेहरू ट्रॉफी में दिया जाता है। आगे पढ़ लेंगे हम लोग। आगे मुदलियात ए टूरिस्ट फोर्ट 2021 यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। गॉडेस किल डोम डार्किया से संबंधित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी रखेंगे। यूनेस्को में शामिल किया गया है, इस फोर्ट को शामिल किया गया है, 2010 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलाम झूथू फर्श पर जो है चित्रकारी के देवताओं की पूजा करने के लिए चित्र बनाया जाता है। ये फर्श पर कौन? कलाम झूथू फर्श चित्रकारी ये जो होता है भूमि देवताओं की पूजा के लिए बनाया जाता है। कुटियाटम मित्र अभिनय जो है मित्र जो अभिनय हस्त संचालित मुद्रा है। ये जो ठीक है, ये क्या समझ में है? कटियाटम मित्र अभिनय जो है हस्त संचालित, मतलब कि इसमें जो है हाथ के माध्यम से नृत्य वगैरह किया जाता है। भारत का पहला जो साहित्य शहर कौन बना है? भारत का पहला साहित्य शहर जो है कोझिकोड बना है। भारत का पहला साहित्य शहर पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये कोझिकोड बनाना है। कोझिकोड बताइएगा साहित्य शहर। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? तो हाथी के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपको केरल में है। किस जंतु इसमें पाया जाता है? आपको हाथी के लिए। केरल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हाथी है। केरल का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? ये हाथी है, हाथी। और एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया था? 1972 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 बोल रहे हैं, 1992 में शुरू किया गया। 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में कौन सा प्रोजेक्ट? एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में हुआ था। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आप क्या बताओगे? केरल बताना है। और सिलिकॉन वैली पूछेगा तो क्या बताएगा? तो सिलिकॉन वैली आपको केरल में। और साइलेंट वैली पूछेगा तो आपको केरल में बताना है। और सिलिकॉन वैली पूछेगा तो केरल में बेंगलुरु में बताना है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु।
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आपको केरल बताना है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तहर पाया जाता है। एला एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा चीज पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो नीलगिरी तहर पाया जाता है, नीलगिरी तहर। नीलगिरी नीलगिरी तमिलनाडु राज्य का सबसे एनिमल स्टेट है जो है नीलगिरी, जो है क्या नीलगिरी जो है तमिलनाडु राज्य का उस स्टेट का सबसे बड़ा एनिमल इसी में पाया जाता है, नीलगिरी तहर में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा पशु इसमें नीलगिरी तहर में ही पाया जाता है। पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पेराम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व आपको केरल में पाया जाता है। पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है आपको केरल में है। केरल और नागालैंड का राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल है। केरल और नागालैंड का राष्ट्रीय राज्य के पक्षी क्या है दोस्तों? तो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल है। केरल का राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है केरल में नारियल। केरल का राज्य पर जो है केरल में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन किया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा झील वेम्बनाड झील जो है केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील पूछेगा तो वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टमुडी लेक जो है आपको केरल में है। अष्टमुडी जो लेक जो है आपको केरल में पाया जाता है। स्टार आकृति के स्टार ऐसे स्टार आकृति के ऐसे स्टार आकृति के जो है आपको आकृति का झील कौन? अष्टमुडी जो है अष्टमुडी है। नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोर्ड के नाम से जानता है। नेहरू ट्रॉफी जो आपको केरल में खेला जाता है, नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोर्ड के नाम से जानता है। और वो बोट जो है सांप की तरह ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे बोट सांप की तरह बनाया जाता है। तो ये स्नेक बोट आपको केरल में आपको अन्नामलाई पहाड़ी आपको केरल में देखने को मिलेगा। अन्नामलाई पहाड़ी आपको केरल में अन्नामलाई की सबसे ऊंची शिखर का नाम बताए अनाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी आपको अनाईमुडी आपको 2695 मीटर है। 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। कार्डम हिल को ही आपको इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कार्डम हिल की पहाड़ी को किस नाम से? तो ये आपको इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसी में भारत के सबसे दक्षिणतम पहाड़ी भी कहते हैं। भारत की जो है दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम बोलते हैं। और भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी को ही बोला जाता है। मुल्ला पेरियार बांध आपको केरल में। और डैम बना था, डैम 99 फिल्म। अच्छा, ये पता नहीं क्या है, फिल्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केरल का पलकम झील जो है भरतपुजा नदी के ऊपर मलमपुजा बांध बनाया गया है। चलिए इसको अच्छा से देखेंगे। केरल के पलक्कम जिले में भरतपुजा नदी के ऊपर जो है मुलमपुजा बांध बनाया गया है। इडुक्की परियोजना पूछता रहता है। इडुक्की परियोजना कहाँ है दोस्तों? ये आपको पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया है। पेरियार नदी के ऊपर इडुक्की परियोजना आपको जो है इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी के ऊपर बनाया। द क्वीन ऑफ अरेबिका सी कोचिन को बुलाता है। द क्वीन ऑफ अरेबिका सी किसको बनाता है? कोचिन को बुलाता है। कोचिन को द क्वीन ऑफ अरेबिका सी, कोचिन को। और जीआई टैग दिया गया है वहां की साड़ी कासुबू को जीआई टैग दिया गया है। कासुबू साड़ी को जीआई टैग आपको केरल के दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नवारा चावल को भी जीआई टैग दिया गया केरल का। नवारा चावल कहाँ का जीआई टैग मिला है? कसूबू साड़ी को जीआई टैग, नवारा चावल को जीआई टैग मिला है तो केरल के मिला हुआ है, ये भी बात याद रखेंगे। और इतना ही नहीं, निम्बाबूर टीक जो है आपको जीआई टैग आपको केरल के मिला हुआ है। ये आपको केरल का प्रमुख ये जीआई टैग दिया गया था। अब चलते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। अति महत्वपूर्ण में है अब करंट अफेयर्स से, जितने भी करंट अफेयर्स से केरल में जानकारियां हैं, सारा इंफॉर्मेशन जानकारी आप तो मिल जाएगा। हाल ही में अस्थायी निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंचने के लिए स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया था? स्मार्ट परियोजना जो शुरू किया है आपको केरल में। तो कहने का मतलब है अस्थायी निकाय संस्थानों में डिजिटल तक पहुंचने के लिए स्मार्ट परियोजना शुरू किया है, केरल राज्य ने शुरू किया है। स्मार्ट परियोजना केरल में हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलोकू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया?
तो मकर बिरहकू महोत्सव आपको केरल में मनाया जाता है। आपको एंटीबायोटिक के अति उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत प्रारंभ किया है। एंटीबायोटिक को जो है ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, इसलिए उसको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन केरल सरकार ने शुरू किया? ऑपरेशन अमृत। अब क्वेश्चन पूछ सकता है ऑपरेशन अमृत किससे संबंधित है? तो ये आपको एंटीबायोटिक ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, इसलिए आपको केरल सरकार ने इसको रोक दिया ऑपरेशन अमृत। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला जो है इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? मान कि हायर एजुकेशन पाने में महिला सबसे ऊंचाई पर कौन रहा था? केरल। ऐसे भी केरल का साक्षरता दर भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, और ये इतना पढ़ा लिखा लोग है वहाँ पर, आज तक बीजेपी का सीट तक नहीं जीत पाया है लोग। चलिए बात करते हैं आगे। तो पढ़े लिखे लोग बनिए लोग, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति और सत्र का आयोजन कहा गया। कौन सत्र का आयोजन किया गया? आपको कोची में। देखो यह क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। FAO और WHO के मसालों और पाक जड़ी बूटी को कोडेक्स समिति का कौन सा मतलब कि सत्र आयोजन किया गया था? यह सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? कोचिन में किया गया था, कोचिन में। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति उपयोग के रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया। तो आपको ऑपरेशन अमृत चलाया गया, आपको केरल में चलाया गया था। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डा पर देश का जो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? था केरल में। BPCL जो है किस भारतीय हवाई अड्डा पर देश का पहला जो है हरित हाइड्रोजन स्थापित करने जा रहा है? ये आपको कोचिन में किया जा रहा है। और हाल ही में अटुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? अटुकल पोंगल आपको केरल में आयोजित किया गया, ये भी बात याद रखें। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक कौन? आइरिस बनी हुई है। तो पहला जो है AI शिक्षक का नाम क्या है? आइरिस। क्वेश्चन पूछ सकता है आइरिस क्या है? प्रथम AI टीचर है, और यह केरल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस, भारत हाल ही में जो है सरकारी स्कूल में अस्तित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। सी स्पेस किसने लॉन्च किया था? केरल राज्य ने लॉन्च किया सी स्पेस। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लबास केंद्र उद्घाटन किया गया है, आपको केरल में लॉन्च किया गया। फ्यूचर लबास जो है आपको केरल में लॉन्च किया गया। हाल ही में वर्ष 2023 में सरस्वती पुरस्कार के लिए कि प्रसिद्ध कवि जो है प्रभा वर्मा का संबंध, ये आपको किस भाषा से संबंधित है? ये आपको मलयालम भाषा के लिए चुना गया था। जो कवि थे प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को है, ये आपको मलयालम भाषा के लिए 2023 में सरस्वती पुरस्कार के लिए चुना गया है, और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार, प्रतिष्ठित जो है संगीत के क्षेत्र में कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, TN कृष्णन को दिया गया है। तो प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार, प्रसिद्ध जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? TN कृष्णन को दिया गया है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में DRDO ने सोनार सिस्टम प्रणाली और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? ये आपको केरल में। हाल ही में DRDO सोनार सिस्टम पर प्रशिक्षण मूल्यांकन केंद्र स्पेस को कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये केरल में किया गया दोस्तों। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम का महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये त्रिशूरपुरम का महोत्सव आपको ये केरल में मनाया गया। अदानी ग्रुप का वह कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिप हब भारत का जो है पहला जो है ट्रांसशिप हब का विकसित किया जाएगा? तो बिझिंजम पोर्ट को जो है अदानी ग्रुप जो है केरल का कौन सा पोर्ट का विकसित करेगा? बिझिंजम पोर्ट को जो है ये पहला जो है भारत का ट्रांसशिप पोर्ट बिझिंजम पोर्ट को विकसित करेगा। हाल ही में 176वीं जयंती राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा का वास्तविक प्रतिरूप का अनावरण किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा के प्रतिष्ठित जो है पेंटिंग इंदुलेखा का वास्तविक प्रति का अनावरण किया गया है। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर
वेस्ट नाइल फीवर मामला सामने आया है और इस प्रकार जो अलर्ट जारी किया गया है। तो वेस्ट नाइल फीवर जो है कहाँ पहुंचा हुआ था, कहाँ पर फैला हुआ था वेस्ट नाइल फीवर? यह केरल में बीमारी पहुंचा हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूल का उपयोग पर कनेर का फूल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपको केरल। कौन सा जो है मंदिर में जो कनेर का फूल का प्रतिबंध लगा दिया गया है ना, कनेर के फूल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको केरल में कनेर का फूल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त हुआ है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा का तिरुवनंतपुरम बना हुआ है, तिरुवनंतपुरम। हाल ही में PLFSS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी और मार्च 2024 में तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ दर्ज देखा गया? तो ये जो है सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी जो कहाँ देखा गया? केरल में देखा गया है, केरल में देखा गया है। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति जो है खोजा गया है, उसका नाम क्या है? ओडोक्लेडियम शहाद्रिक्रम क्या है? ये किसकी प्रजाति है? ओडोक्लेडियम एक शैवाल की नई प्रजाति है। इस बात को याद रखेंगे, केरल में खोजा गया है और यह केरल में खोज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में स्कूल पाठ्यक्रम में AI को किसने शामिल किया है? अपने पाठ्यक्रम में जो है AI चैप्टर को किसने शामिल कर लिया? तो केरल में। और हाल में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन बन गया है? तो साहित्य शहर आपको कोझिकोड बना है, कोझिकोड। हाल ही में बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम की प्रजाति फिलोबोलेटस मैनिपुलिरिस की खोज कहाँ किया गया है? तो देखो ये आप जो है ये सब बायोलॉजी का टर्म है। ये कहाँ जो है मशरूम की नई प्रजाति जब पूछेगा, मशरूम की नई प्रजाति कहाँ खोजा गया है? तो आपको केरल में याद रखेंगे, मशरूम की नई प्रजाति केरल में। हाल ही नबार्ड एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम, नबार्ड जो है एकीकृत जनजाति कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया है? तो ये नबार्ड के द्वारा एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया गया दोस्तों? यह केरल में किया गया, केरल में किया गया है। इस प्रकार याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको केरल में किया गया था। हाल ही में भारत और सेशल के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? केरल में। भारत और सेशल के मुख्य न्यायाधीश कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? केरल में किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लंच अल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी जो है यह किसकी प्रजाति है? यह किसकी किस्म है? तो ये नारियल का प्रजाति है। अल्पा स्वर्णा और अल्पा शताब्दी जो है ये किसकी प्रजाति है? तो ये नारियल की प्रजाति है, नारियल का किस्म है। ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट। अच्छा देखो याद रखें, यहाँ से याद रखेंगे पहला जो है देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? डिजिटल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? ये आपको केरल में स्थापित किया गया। पहला डिजिटल कोर्ट पूछेगा तो क्या बताओगे? केरल। 17वीं राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? अट्टम को चुना गया, अट्टम को चुना गया है दोस्तों। यह 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है किसको? अट्टम को चुना गया है। और दोस्तों इस प्रकार जो है आपको उत्कर्ष क्लास के द्वारा जो है कुमार गौरव के द्वारा जो शुरू किया गया है राज्य दर्शन में, आज राज्य की केरल राज्य आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। आशा और उम्मीद करते होंगे आपको वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम के लिए। चैनल को पहली बार आप देखते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।